नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जितेंद्र सिंह, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ जेएस ग्लोबल, द ओवरसीज एजुकेशन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरेन एजुकेशन के बारे में। फॉरेन एजुकेशन बहुत वास्ट सेक्टर है और स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, यानी कि विदेश से एमबीबीएस की शिक्षा। दोस्तों, हम अगर इसको चेक करें तो देखें तो पता चलेगा कि एमबीबीएस अब्रॉड है वो क्यों है, मतलब क्यों भारत से जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो हजारों नहीं लाखों की संख्या में हर साल एमबीबीएस या मेडिकल शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। तो सबसे पहले हम कारण ढूंढते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस साल अगर 2024 की बात करें तो करीब करीब 23,30,000 से ज्यादा बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, जो कि क्वालिफाइंग टेस्ट है मेडिकल एजुकेशन के लिए इंडिया में। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हर साल करीब करीब 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख के आसपास ये संख्या जो है और आने वाले सालों में धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अगर इसका दूसरा पार्ट देखें दोस्तों, तो हम लोग अगर देखें कि 23 लाख 24 लाख के जो स्टूडेंट्स जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनको एडमिशन चाहिए एमबीबीएस में। लेकिन भारत में, हमारे देश में आज की तारीख में भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर को मिलाएं, प्राइवेट सेक्टर को भी मिलाएं, जो टोटल जो एमबीबीएस सीटों की संख्या है वो मुश्किल से 1,09,000 से कुछ ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि 23 लाख बच्चे जो हैं वो करीब करीब उन 1 लाख से 9 लाख, 1,09,000 सीटें जो हैं उनके लिए फाइट कर रहे हैं। इसमें भी अगर हम फिर से डिवीजन करें तो करीब करीब 55,000 से ज्यादा कुछ सीटें हैं वो सरकारी क्षेत्र में, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, और बाकी की जो सीट्स है वो है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो ये जो संख्या है, इससे आप समझ सकते हैं कि हर साल हमारे यहां से हजारों लाखों बच्चे नीट का एग्जाम जो है वो पास करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहां मेडिकल ग्रेजुएट्स निकलने का प्रावधान नहीं है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि इसी वजह से हमारे जो छात्र हैं वो मेडिकल शिक्षा के लिए, एमबीबीएस करने के लिए बाहर जाते हैं। अब तो दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडियन कॉलेजेस एंड फॉरेन एजुकेशन। बिकॉज जब आप जाएंगे, आप डिसीजन लेंगे कि मेरे को अगर मेरे बच्चे या मेरी बेटी को बाहर एमबीबीएस कराना है, तो मेजर डिफरेंस क्या आएगा इंडिया में या फॉरेन एजुकेशन में, तो उसको चेक करते हैं हम लोग। दोस्तों, सबसे बड़ा देखिए, कोर्स की ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इंडिया में जो हमारा एमबीबीएस जो कोर्स है वो 4.5 साल की पढ़ाई है और उसके बाद में 1 साल का इंटर्नशिप है। अगर इसी को कंपैरिजन करें तो बाहर जो है मोस्टली जो एमबीबीएस का जो कोर्स है दैट विल बी फॉर 6 years एंड इट विल बी एडेड बाय 1 year ऑफ इंटर्नशिप। तो मोटा मोटा जो आप देख रहे हैं कि करीब करीब 1.5 साल का जो फर्क आ रहा है वो यही स्टडीज में आ रहा है। उसके बाद जो स्पेशल कैटेगरी है एमबीबीएस अब्रॉड वालों के लिए, उनके लिए ये है कि इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स अब्रॉड एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ इंटर्नशिप देयर, आपको जब इंडिया में आना है आपको 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप और करनी है। तो इसका मतलब होगा कि आपका 1.5 साल प्लस 1 साल, यानी कि 2.5 साल एक्स्ट्रा। तो सबसे बड़ा ड्यूरेशन को समझना दोस्तों कि 4.5 साल प्लस 1 साल, 5.5 साल इंडिया में लगने हैं, और वहां पे और इंडिया से अगर बाहर से करते हैं आप लोग तो आपको लगने हैं 6 + 1 year, दैट इज 7 years। तो सबसे बड़ा तो डिफरेंशिएशन यहां आ जाता है। अब बात करते हैं फीस की। देखिए दोस्तों, अगर गवर्नमेंट मेडिकल सेक्टर जहां पे हमारी करीब करीब 55,000 से ज्यादा सीटें अवेलेबल हैं, अगर गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स में लेते हैं, आपका बच्चा क्वालिफाई करता है और उसमें वो क्वालिफाई कर जाता है टॉप क्वालिफाई के लिए, तो उसमें आपको जो मेडिकल की जो फीस है वो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की होगी, जो कि बहुत ही रीजनेबल होगी। अगर उसी को अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाके देखें, आपका बच्चा उन पहली 55,000 सीटों के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, तो आपको प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में जाना पड़ेगा, जहां आपको आइदर पेड सीट लेनी पड़ेगी या मैनेजमेंट कोटे की सीट्स लेनी पड़ेगी या एनआरआई कोटे की सीट्स लेनी पड़ेगी। और अगर मैं इसकी स्पेसिफिकली बात करूं दोस्तों, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीस है वो कुल मिला के इस सेक्टर की अगर तो वो देखें तो कम से कम 60-70 हजार से शुरू होकर 1 करोड़ प्लस जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है इंडिया में, तो उसका जो ट्यूशन फीस का खर्चा है वो करीब करीब 60-70 लाख से लेकर 1 करोड़ प्लस तक जाएगा। सो ये बेसिक 2 चीजें हैं मैंडेटरी, वो आपको समझना है। सबसे बड़ा जो और एक चैलेंजेस है जो एमबीबीएस से बाहर से करते हैं उनके लिए, वो ये है कि आप जब बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं, उसके बाद में बैरिंग फ्यू कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये 5-6 कंट्रीज जो हैं, इनसे अगर आप एमबीबीएस या मेडिकल की डिग्री लेके आते हैं, देन यू विल नॉट हैव टू अपीयर फॉर एन कंपल्सरी एग्जाम विच इज कॉल्ड एफएमसीजी और नेक्स्ट। लेकिन अगर आप बाहर से करके दूसरे कंट्रीज से आते हैं तो आपको मैंडेटरी इंडिया में आके एग्जाम देना है, और वो पास करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे इंडिया में गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए या प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये 3 मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं।
अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपने बेटे या बेटी को एमबीबीएस एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, सो व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स विच शुड यू कंसीडर। बिकॉज देखिए, आप अपने बेटे या बेटी को पहली बार भेजेंगे, आपको पता नहीं है, तो आप रेफरेंसेस से बात करेंगे, आप किसी कंसल्टेंट से बात करेंगे, बट इन जनरल अगर मैं आपको जानकारी दूं तो कुछ पैरामीटर्स है जो आप ध्यान में रखते हैं या आपको रखना चाहिए, जिससे पहले कि आप अपना एक डिसीजन लें कि मेरे को इस कंट्री में या उस कोर्स के लिए बच्चे को भेजना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दोस्तों उस यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइजेशन और उसकी रेपुटेशन। आप देखें कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वहां के जो बच्चे, इंडिया के बच्चे गए हैं वहां पे एंड दे हैव स्टडीड देयर एंड हाउ इज द आउटकम ऑफ दैट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब बच्चे को एफएमसीजी एग्जाम देना है तो उस यूनिवर्सिटी के बच्चे जो इंडिया से गए हैं और वहां से पढ़ने के बाद इंडिया में आकर उन्होंने एफएमसीजी एग्जाम दिया है, तो वो पासिंग परसेंटेज कितना है। दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड कंसीडर, यू must consider before taking any decision to send your daughter or son outside. सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कंट्री। सो पॉलिटिकली देख लेना चाहिए कि अगर आपका कंट्री जो है वो इंडिया से उसके बायलैटरल रिलेशंस जो हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, वो कैसे हैं। सो आपको ये चीज देखनी चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो पेरेंट्स देखते हैं वो है बजट। दोस्तों इसमें मेरी कुछ राय बिल्कुल अलग है आपसे, और वो आपको समझना पड़ेगा कि मिडिल क्लास जो हमारे पेरेंट्स हैं वो ये देखते हैं कि सर अगर मुझे बाहर एमबीबीएस के लिए सस्ता ऑप्शन मिल जाता है तो मैं वो ट्राई करूंगा। फ्रेंड्स देखिए, एक बहुत साफ वाली बात है, आप बच्चे को एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, दैट टू आप डॉक्टर बनने के लिए चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, ये सपना आपका है, आपके बेटे या बेटी का भी है। अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं और अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में या ऐसे कंट्री में भेजेंगे जहां पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो दोस्तों मान के चलिए कि अगर आपने वो 20, 22, 25 या 30 लाख रुपए भी खर्च किए हैं, उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी आपके। बिकॉज मैं फिर से आपको वही बात कह रहा हूं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन करके आपका बच्चा बाहर से आता है तो उसको आने के बाद में इंडिया में एफएमजी या नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना है। एंड अनटिल एंड अनलेस आपने उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिलवाया है, सो दैट विल बी अ बिग चैलेंज। और दोस्तों आप मेरा यकीन मानिए, आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जहां बच्चों ने बाहर से क्वालिफाई करके आ गए हैं, एग्जाम दे के आ गए हैं, वहां से एमबीबीएस कर लिया है, लेकिन इंडिया में आने के बाद उनको एफएमसीजी क्लियर करने में बहुत पसीने आते हैं। सो माय रिक्वेस्ट इज कि ये जो पैरामीटर है उसको आप बहुत सोच समझ के लें। थर्ड, एक और जो रेफरेंसेस की बात आती है, कई बार पेरेंट्स उस पर डिसीजन लेते हैं कि हमारे गांव का या शहर का या हमारे मोहल्ले का या हमारे रिलेटिव का या हमारे दोस्त का बेटा या बेटी फलाना यूनिवर्सिटी में गया है और उसके रेफरेंस से हम लोग वहां उसको भेज रहे हैं। दैट माइट बी ट्रू 50% ऑफ टाइम्स, 50% ऑफ टाइम इट माइट बी कि आपको जो चीजें आपको चाहिए हो सकता है वो चीजें वहां नहीं भी हो भी सकती है। सो एक पैरामीटर ये भी होता है। उसके अलावा सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज जो लास्ट में लोग बात कंसीडर करते हैं और आपको करना भी चाहिए वो है डिस्टेंस। बिकॉज देखिए 6 से 7 साल आपका बेटा या बेटी बाहर रहेगा, तो एटलीस्ट साल में अगर एक बार भी वो वापस आना चाहता है तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो, नॉर्मल सा हो, ताकि एक्सपेंसेस भी है वो आपको बियर नहीं करने पड़े। तो ये मेजर पैरामीटर्स हैं, उसको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, जो मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा था, अब ये बात आती है कि पैरामीटर्स अपन ने बात कर ली। अब उसके बाद में ऑप्शन देखिए कि कौन कौन से ऑप्शंस आज की तारीख में अवेलेबल है। देखिए आज की तारीख में अगर बताऊं तो दोस्तों रशिया से लेकर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो 3 जो है वो पॉपुलर कंट्रीज हैं। उसके अलावा जॉर्जिया है, उसके अलावा नेपाल है, बांग्लादेश है। नए अगर ऑप्शंस की बात करूं तो मलेशिया है, टर्की है, वियतनाम है। बहुत सारे ऑप्शंस आज की तारीख में अवेलेबल हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि कोई भी कंट्री अगर आप चूज कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि आपकी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपके उस बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो क्वालिटी एजुकेशन क्या आपको बच्चे को एफएमसीजी एग्जाम या नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करने में मदद करेगा कि नहीं करेगा। तो कंट्री के ऑप्शन जो है वो बहुत सारे अवेलेबल हैं आज की तारीख में। मैं वही कह रहा हूं कि जब भी आप ऑप्शन देखें, सबसे पहले ये देखें कि उसका जो एफएमसीजी पासिंग परसेंटेज है वो कैसा है। तो आज की तारीख में ये सारे ऑप्शन दोस्तों अवेलेबल हैं मार्केट में। आप जाएंगे, आपसे बात करेंगे और आपके बेटे को या आपके पेरेंट्स को आपको जो चीजें बतानी है उस कंसल्टेंट द्वारा, वो सारी चीजों की बहुत ही कंसोलिडेट रूप से आप इंफॉर्मेशन लीजिए और उसके बाद में इन सारे पैरामीटर्स पे देखने के बाद में जज कीजिए, फाइनलाइज कीजिए कि हमें उसको किस में भेजना है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, और वो मैं आपसे लास्ट में कहना चाहता हूं, वो इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारा जो पैटर्न है यहाँ का, वो ये बताता है कि नीट का एग्जाम आपने बच्चे ने अगर क्वालिफाई कर लिया है तो हम एलिजिबल मानते हैं बच्चे को कि वो बाहर एमबीबीएस करने जा सकता है। क्वालिफाई क्राइटेरिया दो हैं दोस्तों। पहली चीज 12th बायोलॉजी के साथ हो और उसमें कम से कम 50% मार्क्स हो, और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि बच्चे ने नीट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लिया हो। क्वालिफाई एग्जाम, उसमें जो मार्क्स आते हैं वो एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हर साल निकाला जाता है, और एक नॉर्मल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वो करीब करीब 130, 35 या 140 नंबर आता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बहुत सारे पेरेंट्स के लिए। देखिए कहां तो हम ये बात करते हैं कि अगर इंडिया में आपको मेडिकल सीट चाहिए, वो भी गवर्नमेंट की, तो आपके बेटे या बेटी को कम से कम 625 नंबर, 650 नंबर लाने पड़ेंगे, तब आप उसको सीट को पक्का मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 140, 150 नंबर ला रहा है, वो क्वालिफाई तो कर रहा है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि क्या उस मार्क्स पे, और वो भी तब जब आपके बच्चे या बेटी ने दूसरी या तीसरी बार वो नीट का एग्जाम अटेंड किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका बच्चा नीट के एग्जाम में वो मार्क्स नहीं ला रहा है जहां पे उन्हें लगे कि वो बाहर जाने के बाद, क्वालिटी एजुकेशन लेने के बाद इंडिया में आएगा और पढ़ सकेगा, और वो नंबर जो है वो बहुत, हम सब बहुत साफ साफ कहते हैं कि देखिए हमारे हिसाब से अगर बच्चा पहले या दूसरे अटेम्प्ट में या मैक्सिमम तीसरे अटेम्प्ट में अगर 300 नंबर्स के आसपास नीट में नहीं ला रहा है, तो हमें लगता है कि उस बच्चे को कुछ और ऑप्शन जो है वो मेडिकल एग्जाम, मेडिकल एजुकेशन के अलावा जरूर देखने चाहिए। बिकॉज अगर उससे कम नंबर आते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि आफ्टर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, द FMCG एग्जाम, द नेक्स्ट एग्जाम विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर। सो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखें। तो इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक है वो समाप्त करते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे ज्ञान मंच के मंच पर फॉरेन एजुकेशन के बारे में किसी और टॉपिक के लेके। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।